फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसमें बेसिक चीजें जो होती है हमने उसको स्टार्टिंग की क्लासेस में हमने पढ़ रखा है। जो हमारा केमिकल चेंजेज होते हैं, चेंजेज हमारा दो तरह का होता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, वी ऑलरेडी नो इन अर्लियर क्लासेस। बट यहां पर बिफोर स्टार्टिंग द न्यू दिस चैप्टर वी हैव सम इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और वो सारा टॉपिक्स में एक टॉपिक हमारा आता है रिएक्टेंट होता क्या है, क्योंकि हमें तो पता है कि जाहिर सी बात है चेंजेज होते हैं तो उसमें कैसा होगा, ये परमानेंट चेंज भी होता है ना, टेम्पोररी चेंज भी होता है। बट हम यहाँ ये चीज देखेंगे कि जो चेंजेज हो रहे हैं, एक्चुअली मैं परमानेंट की बात कर रहा हूं, तो हमारा किस में होगा, तो हमारा केमिकल चेंजेज में होता है। और केमिकल चेंजेज का जो बेसिक चीज है वो है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के लिए हम इसलिए लिए हैं पहले, सबसे पहले क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि व्हेनेवर दिस एलिमेंट इज रिएक्टेड विद द ऑक्सीजन देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। लेकिन अभी आप देखोगे ना तो ये बैलेंस नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आइदर दिस इक्वेशन और रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स लेटर, बट राइट नाउ वी हैव टू फोकस अबाउट व्हाट इज एक्चुअली मीनिंग ऑफ रिएक्टेंट। ये होता क्या है, तो रिएक्टेंट का मतलब ये हो गया, आप ऐसा समझ सकते हो कि जब आप कोई फूड बनाना चाहते हो, आप चावल दाल बनाना चाहते हो, तो चावल अगर आप बनाना चाहते हो तो चावल के लिए क्या चाहिए, राइस चाहिए, पानी चाहिए, गैस चाहिए, है ना, मतलब उसको हीट करने के लिए चाहिए ना। ये सारा रॉ मटेरियल्स है ना, इसके सारा रॉ मटेरियल जब आता है तब हम उसको बनाते हैं, हीट देते हैं, तब नया चीज बनता है जो हमारे खाने लायक होता है। उसी तरह से हमें इस रिएक्शन के लिए दो चीज जरूरी है, वो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो वैसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन होने के लिए पार्टिसिपेशन अपना देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। यहां देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट हो रहा है, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। नीचे देखो, अब ये नहीं समझना है कि सर ऐसे ऐसे टुकड़े में था तो रिएक्टेंट हो गया, इधर ये टुकड़ों में है रिएक्शन, मतलब ये रिएक्टेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो भी हमारा मतलब पार्टिसिपेट होता है केमिकल रिएक्शन में, जिसके चलते रिएक्शन होता है ना, वही चीज रिएक्टेंट कहलाता है। यहां ये पार्टिसिपेट कर रहा है अकेला, जिंक कार्बोनेट, तो ये क्या है, रिएक्टेंट है। तो हमने लिखा है दो सब्सटेंसेस व्हिच आर पार्टिसिपेटेड इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट। आप समझ लेना, इज नोन एज मैंने नहीं लिखा है क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हो, दिमाग से हो सकते हो, फिलहाल में यहां ध्यान दो। अगला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, रिजल्ट। यानी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेशन हो रहा है उनके मिलने से नया चीज क्या मिल रहा है हमको, वही क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। चावल, राइस और ये सब पानी वगैरह मिलाए हो ना, चावल तैयार हो गया, दाल तैयार हो गया, अब आप खा रहे हो तो चावल दाल क्या है, प्रोडक्ट हो गया वहां पर। इसी तरह से यहां पर हमने लिखा है कि दो सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड